नाज़रीन ग्रामी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह दुनिया पुरअसरारियत से भरी पड़ी है और ऐसी मखलूकात भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो आपने कभी देखी नहीं होंगी, लेकिन अपने होने का एहसास दिलाने के लिए वक्तन फवक्तन ये कुछ न कुछ करती रहती हैं, जैसे कि भूत प्रीत, जिन्नात और चुड़ैलें वगैरह। इसी तरह पुरआसेब मकामात दुनिया भर में पाए जाते हैं जो नौ इंसानी के लिए डर, खौफ और वहशत की अलामत है। लेकिन आज हम आपको अपने प्यारे वतन यानी पाकिस्तान के चंद खौफनाक तरीन मकामात के बारे में बताएंगे जिनकी हकीकत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लिहाजा तहम्मुल के साथ वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पाकिस्तान के वहशतनाक मकामात से मुकम्मल आगाही मिल सके। तो आइए खौफ की इस वादी में कदम धरने की जसारत करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में दरियाफ्त होने वाली एक कदीम गार जो कि शाह अल-लतिता के नाम से मंसूब है, इसे पाकिस्तान के पुरआसेब मकामात में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी तारीख 700 साल पुरानी है। इस गार में या इसके करीब वक्त गुजारने वाले बहादुर अफराद बताते हैं कि गार की दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसा कि दो लोग आपस में सरगोशियां कर रहे हों। सयाहों के मुताबिक इस किस्म की आवाजें ज्यादातर रात को आती हैं। ये इस्लामाबाद के सेक्टर D12 में वाक़ है। चुनांचे वफाकी दारुल हुकूमत के लोग अक्सर औकात यहाँ आते रहते हैं, लेकिन रात के पहर यहाँ अकेले जाने से कतराते हैं। क्या आप में से कोई शख्स यहाँ का विजिट कर चुका है? कमेंट सेक्शन में हमें भी जरूर बताइए। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुँचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको बताते हैं कराची के एक पुरअसरार मकाम के बारे में। कहा जाता है कि यहाँ भी जिन्नात का डेरा है। ये मकाम मोहाटा पैलेस के नाम से जाना जाता है। शहर कायद में सयाहों की तफरीह के मरकज क्लिफ्टन में बना खूबसूरत महल मोहाटा पैलेस एक तारीखी हैसियत का हामिल है। ये खूबसूरत महल सन 1927 में हिंदुस्तान के मशहूर मारवाड़ी ताजिर राय बहादुर शिवरतन मोहाटा ने तामीर कराया। इस महल की खूबसूरत नक्श साजी उस वक्त के मशहूर मुसलमान नक्शसाज आगा हुसैन अहमद ने तैयार की थी। इस महल की तामीर का मकसद कुछ यूं बताया जाता है कि शिवरतन मोहाटा की अहलिया एक ऐसे मर्ज में मुब्तला थी जिसका इलाज डॉक्टरों ने ये बताया कि अगर मरीजा को मुसलसल समंदर की ताज़ा हवा वाले माहौल में रखा जाए तो वो बिल्कुल सेहतयाब हो सकती है। चुनांचे शिवरतन मोहाटा ने अपनी अहलिया की जान बचाने के लिए समंदर के पास एक बड़े रकबे पर यह खूबसूरत महल तामीर करवाया। शिवरतन मोहाटा की अपनी अहलिया से मोहब्बत की निशानी की वजह से मोहाटा पैलेस को दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि मोहाटा पैलेस और ताजमहल की कहानी कदरें एक जैसी है। कराची में वाक़ इस महल के बारे में मशहूर है कि यहाँ बरतानवी दौर से माफूकुल फितरत अशिया का कब्जा है। नोटिस किया गया है कि कभी पैलेस की रोशनियाँ खुद ब खुद मध्यम और तेज हो जाती हैं और कभी गैर मानूस सी आवाजें आने लगती हैं, और ऐसा अक्सर चांद की 14वीं रात को होता है। और कई लोगों ने बाकायदा ह्यूलनुमा इंसान इस महल में घूमते हुए भी देखे। इन्हीं वजूहात की बिना पर इस महल को पाकिस्तान के पुरअसरार तरीन मकामात में शामिल किया जाता है। नाज़रीन, इस तरह लाहौर के करीबी शहर शेखुपुरा के जनूब में वाक़े किला शेखुपुरा भी पाकिस्तान के पुरअसरार मकामात में शुमार होता है। ये किला मुगल शहनशाह जहांगीर के दौर में तामीर हुआ। बाद में सिख हुक्मरान और बरतानवी दौरे हुकूमत में भी यहाँ रिहाइश रही। एक वक्त था कि इस किले में मलका और शहजादियाँ रहा करती थी। अब ये किला टूट फूट का शिकार है और निहायत अबतर हालत में है, लेकिन कोई इसकी तामीरें नौ करने को तैयार नहीं और इसे दुरुस्त करवाने की हिम्मत भी नहीं रखता, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि किले में अब भी उन मलकाओं और शहजादियों की रूहें आती रहती हैं। मकामी अफराद के मुताबिक कई सदियां कबल इस किले में रहने वाली मलका की रूह अब भी यहीं रहती है और वो गैर मुतलका अफराद की मौजूदगी सख्त नापसंद करती है। गुज़श्ता साल इस किले से एक पुरअसरार लाश भी मिली थी। यही वजह है कि लोग इस किले के अंदर जाने से घबराते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे मुल्क में मुतअद्दिद ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनसे खुद हमारे मुल्क पाकिस्तान की आवाम भी मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं, जबकि ये मकामात अपने अंदर कई असरार और रमूज समाये हुए हैं। दोस्तों, इसी तरह कराची चौखंडी का कब्रिस्तान भी उन इलाकों में शुमार होता है जहाँ कोई भी सूरज गरूब होने के बाद अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये कब्रिस्तान एक पुरअसेब मकाम है। चौखंडी बहुत ही दिलफरेब तर्ज तामीर की कब्रों की वजह से पूरी दुनिया में अलग मकाम रखता है। 2.5 किलोमीटर से जायद के रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में मुअर्रिखीन के मुताबिक कुछ कब्रें 16वीं ईस्वी में बनाई गई थी। 600 कब्र मसीह में तामीर किए जाने वाले इस कब्रिस्तान के मुतल्लिक ये मशहूर है कि यहाँ पर भूत प्रीत और जिनों का साया है और बद रूहों का मस्कन भी है। इसी वजह से कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में आने से कतराता है। मकामी लोगों के मुताबिक चौखंडी के इस पुरअसरार कब्रिस्तान की मुख्तलिफ कब्रें खुद ब खुद जलने लगती हैं और बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाती हैं, जबकि बाज लोगों के कहने के मुताबिक इनको कब्रिस्तान में चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं।
क्या आप रात के किसी पहर इस कब्रिस्तान में अकेले जाने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें भी जरूर बताइए। इन्हीं मकामात में से एक मकाम गोंडरानी भी है, जिसे शहर रोगान के नाम से जाना जाता है। इस शहर की खासियत यह है कि यहाँ मौजूद पहाड़ों में सैकड़ों गार बने हुए हैं, लेकिन इन गारों की तामीर के हवाले से तारीख बिल्कुल खामोश है। गोंडरानी सूबा बलोचिस्तान में कराची से 175 किलोमीटर के फासले पर जिला लसबेला में वाक़ है। ये शहर कदीम कस्बा बेला के शुमाल में 20 किलोमीटर फासले पर मौजूद है। मुअर्रिखीन का ख्याल है कि इन पहाड़ों में मौजूद गार बुद्ध मत के पैरोकारों ने तामीर किए और वो यहाँ रिहाइश पजीर थे। इन गारों में छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं जो मुख्तलिफ रास्तों से मुंसलिक हैं। बरतानवी दौर में यहाँ 1500 गार मौजूद थे, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने की वजह से अनगिनत गार मुनहदिम हो चुके हैं और अब सिर्फ 500 गार बाकी हैं। बलोचिस्तान में वाक़े इस शहर रोगान के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन या बदरूहें मौजूद हैं। ये जिन इस इलाके की पहाड़ियों, गारों और नदियों पर रहते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला करते रहते हैं। अगर आपको याद हो तो साल 2014 में यहाँ से गुजरने वाले गैर मुल्की सयाहों पर शरीर मखलूक ने हमला किया था, जिसके बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया था। नाज़रीन, सिंध के शहर दादू के शुमाल मगरिब में गोरख हिल स्टेशन वाक़ है। ये सूबा सिंध का बुलंद तरीन मकाम है और समंदर से 5688 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। आबो हवा के लिहाज से इसे मरी का हमपल्ला करार दिया जाता है। गोरख हिल से भी पुरस्कार बातों को मंसूब किया जाता है। यहाँ पर आने जाने वाले इंसान अजीबो गरीब मखलूक को देखने का दावा करते हैं। सयाहों को ऐसे इंसानों की झलक दिखाई देती है जिनको वो बिन मानस से तशबीह देते हैं। इस अजीबो गरीब मखलूक का कद काट इंसानी तर्ज का बताया जाता है, जबकि इस गैर मरई मखलूक का जिस्म पूरी तरह बालों से ढका हुआ बताया गया है। न जाने कितने सालों से यहाँ इंसान नुमा बनमानस देखे जाने के दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों, शमशान घाट जहाँ हिंदू अपने मरने वालों की चिता को आग में जला देते हैं, इससे मुतल्लिक मशहूर है कि जिन लोगों को यहाँ अपने मजहब के मुताबिक नजर आतिश किया जाता है, उनमें अक्सर की रूहें भटकती रहती हैं। ऐसा ही खतरनाक शमशान घाट पाकिस्तान के मशहूर शहर हैदराबाद में वाक़ है। ये शमशान घाट 250 साल पुराना है। इस शमशान घाट के गार्ड्स और स्टाफ का कहना है कि गरूब आफ्ताब के बाद अक्सर कई बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं और अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकालते हैं। इनमें से किसी को भी गेट से जाते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे न जाने कौन सी जगह से आते हैं और सारी रात खेलते रहते हैं और तलुए आफ्ताब से कबल खेल खत्म करने के बाद अचानक से गायब हो जाते हैं। शायद इस खौफनाक दास्तान की वजह से रात तो क्या कोई दिन में भी इस जगह अकेले जाने की हिम्मत या जुर्रत नहीं कर सकता। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।